फैक्टर है कि फ्रेग्रेंसेस ग्रोज ऑन यू। कुछ कुछ परफ्यूम्स ऐसी होती हैं जिनमें से रसासी हवस भी है, जिनके कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स ज़रा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनको टाइम लगता है आपके स्किन केमिस्ट्री के साथ इन्वॉल्व होके ग्रो होने में। परफॉर्मेंस मुझे भी ऐसा फील होता था कि मेरे पर रसासी बस परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो हाय एवरीवन, मैं हूं FBL एंड स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में फ्रेगिस्तान के। आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एंड ट्रेंडिंग टॉपिक है। वो है फ्रेग्रेंस के परफॉर्मेंस रिलेटेड, स्पेशली रसासी हवस के। हम लोग जब भी कोई एक फ्रेग्रेंस खरीदते हैं, किस लिए खरीदते हैं कि फ्रेग्रेंस परफॉर्म करे, लॉन्ग लास्ट करे, कॉम्प्लीमेंट्स दिलाए, लोग उसको पसंद करें, हम लोग को रिएक्शंस मिलें। एंड जब आप हज़ारों खर्च करो एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेज़ों में, आप अपनी मेहनत की कमाई और सेविंग्स को जब एक एक्सपेंसिव परफ्यूम्स में इन्वेस्ट करते हो, तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करोगे कि परफ्यूम लॉन्ग लास्ट करे, ज़्यादा चले, ज़्यादा प्रोजेक्ट करे, ज़्यादा अटेंशन दिलाए। एंड बहुत से लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे सब्सक्राइबर्स लोगों ने, आप सभी ने कमेंट कर करके, मैसेज करके पूछा कि उनका रसासी बस परफॉर्म नहीं कर रहा है एंड ऐसा क्यों हो रहा है। इस वीडियो को बहुत शॉर्ट बनाऊंगा एंड मैं कुछ पॉइंट्स रखूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत शॉर्ट एंड सिंपल रखूं एंड आप तक मेरी मैं जो समझाना चाहता हूं बातें पहुंच सकें। सबसे पहले बात करता हूं अपने रसासी हवस की। जो मेरे पास रसासी हवस अभी है वो है फरवरी 2023, इसी साल का है एंड देखिए जूस कलर पर्पल है। एंड इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ, मैंने स्प्रे किया आधा घंटा पहले, अब तक अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा है। शॉर्ट में सबसे पहले मैं दो टेंडेंसीज बताना चाहूँगा फ्रेग्रेंसेस की। सबसे पहले तो रसासी हवस के बारे में बात करते हैं। रसासी हवस की एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आदत कहूँ या टेंडेंसी कहूँ, ये है कि ये फ्रेग्रेंस जब आप इसको कोल्डर इन्वायरमेंट में, ज़रा कम गर्मी के मौसम में, या तो आप ज़रा इंडोर्स में या AC इन्वायरमेंट में जब आप इसको यूज़ करोगे ना, ये एक बहुत ही स्वीट, फ्रूटी, बहुत ही खूबसूरत सी फ्रेग्रेंस बन के उभर के आता है। वेयर एज आप सेम फ्रेग्रेंस को जब आउटडोर्स में यूज़ करोगे ना, ये सेम फ्रेग्रेंस ज़रा लेस फ्रूटी, मोर एक्वाटिक एंड ज़रा डिफरेंट तरीके से खिल के आता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है रसासी हवस के बारे में, कि इसमें ये खूबी है कि ये जब ठंडे इन्वायरमेंट में बहुत ही डिफरेंट स्मेल करता है। यकीन ही नहीं होता ये वही सेंट है जो आउटडोर्स में गर्मी में डिफरेंट तरीके से महकता है। दूसरी चीज़ बात करना चाहूँगा इंडियन वेदर के बारे में। देखिए, फ्रेग्रेंस कंपनी समर फ्रेग्रेंसेस डेफिनेटली बनाती हैं, बट अपना इंडियन क्लाइमेट जो स्पेशली समर्स अपना स्टार्ट होता है अप्रैल से लेके जो अगस्त तक चलता है, बहुत ही डिफरेंट होता है। मतलब गर्मी के साथ साथ यहाँ पे इंडिया में क्या होता है ना, हवा बहुत कम चलती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्रेग्रेंस ब्रांड्स दावा तो करते हैं कि उनकी फ्रेग्रेंसेस डेफिनेटली समर्स में चलेंगी, बट जिस टाइप के समर्स हम लोग इंडिया में फेस करते हैं, हाई ह्यूमिड वाला, पसीना, चिपचिपापन, ज़रा उमस ज़्यादा रहती है अपने अपने समर्स में, तो उस कंडीशन में अब तक तो मैंने कोई भी समर फ्रेग्रेंस नहीं देखी जो बहुत ज़्यादा टिकती हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी फ्रेग्रेंस क्यों ना हो। जो अभी करंट मंथ्स चल रहे हैं ना, जो हाई हीट के जो मंथ्स चलते हैं अपने अप्रैल से लेके 2 3 4 मंथ्स जो बीच के होते हैं, वो समर्स ऐसे होते हैं ना कि उसमें कितनी भी अच्छी फ्रेग्रेंस क्यों ना हो, देयर आर सम चांसेस कि वो परफॉर्म नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं बात करना चाहूँगा, रसासी हवस हो या कोई भी फ्रेग्रेंस हो, वो ग्रो करता है। बहुत से कम लोग इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। वो फैक्टर है कि फ्रेग्रेंसेस ग्रोज ऑन यू। फ्रेग्रेंसेस में एक टेंडेंसी ये होती है ना कि फ्रेग्रेंस में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, कई बार क्या होता है कि आपकी स्किन केमिस्ट्री, आपका स्किन pH लेवल, आपकी स्किन जिस केमिस्ट्री का है उससे फ्रेग्रेंस के इंग्रेडिएंट्स मैच नहीं करते हैं। कई बार ये बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है एंड हर बार ऐसा होता है। इसका एक ही इलाज है, आप उस फ्रेग्रेंस को मोर वेयरिंग्स दो, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर अप्लाई करो, गिव इट सम मोर वेयरिंग्स। 1 2 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली इसी वीडियो पे आप कमेंट करके कहोगे कि ये चीज़ सही है, ये मैंने नोटिस करा। जब आप मोर वेयरिंग्स दोगे ना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैंने रसासी हवस बैक इन 2019 लिया था। उस ज़माने के जूस इससे भी ज़्यादा टोन्ड डाउन थे, ऑलमोस्ट ऑल ग्रे कलर का रहता था रसासी हवस का जूस एंड परफॉर्मेंस मुझे भी ऐसा फील होता था कि मेरे पर रसासी हवस परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेटर ऑन जब मैंने उसको खूब वेयरिंग्स दी 1 2 मंथ के बाद, मुझे खुद यकीन नहीं होता था कि वही परफ्यूम है जो मैं 2 मंथ पहले यूज़ किया करता था। है ना, जब परफ्यूम एंड आपकी स्किन केमिस्ट्री मैच होती है तो आपकी परफ्यूम की स्मेल भी और भी ज़्यादा रिफाइंड होकर आने लगती है एंड परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। एक ही सॉल्यूशन है इसका कि आप अपने परफ्यूम को मोर से मोर वेयरिंग्स दो। एक वक्त ऐसा आएगा ना कि
जब फ्रेग्रेंस आपके बॉडी पे ग्रो करने लगेगी ना, आप खुद ब खुद नोटिस करोगे कि वो फ्रेग्रेंस की स्मेल भी और भी ज़्यादा रिफाइंड हो जाएगी। जैसा वो पहले महका करती थी बिगिनिंग में, उससे और भी ज़्यादा रिफाइंड और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। एंड आपको फील होने लगेगा कि हाँ, पहले जैसा परफॉर्मेंस था उससे ज़्यादा बेटर होने लगा है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है ना कि मैं जब फ्रेग्रेंसेज यूज़ करता हूँ, 1-2 मंथ के जब फ्रेग्रेंसेज ग्रो करने लगती है मेरे ऊपर, भाई साहब मुझे खुद यकीन नहीं होता है कि वही परफ्यूम है। जब वो रिफाइंड होती है ना, उसकी स्मेल और भी ज़्यादा मैजिकल हो जाती है, उसकी स्मेल और भी ज़्यादा सूथिंग हो जाती है। सेम मेरे रसासी हवस के साथ भी हुआ था। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये मेरा ही रसासी हवस है। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने रसासी हवस मेरे ऊपर ग्रो होने लगा था ना, तो बीच में मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये कौन सी फ्रेग्रेंस है। मैंने रसासी हवस ही अप्लाई करा एंड इवनिंग तक वो इतनी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस बन चुकी थी, जबकि 2-3 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके थे मुझे रसासी हवस यूज़ करते हुए। एंड बहुत ही एक्वाटिक लेस फ्रूटी टाइप की स्मेल मुझे हमेशा आया करती थी मेरे रसासी हवस से। एक बार ऐसा हुआ सडन से कि जब मैंने फ्रेग्रेंस महकी ना अपने ऊपर, मैं डाउट में चले गया कि मैंने कौन सा फ्रेग्रेंस अप्लाई किया है। लेटर ऑन जब मैंने रिकॉल करा तो मुझे याद हुआ कि मैंने रसासी हवस अप्लाई करा था एक रात पहले। एंड वो फ्रेग्रेंस ग्रो हो चुकी थी मेरे ऊपर इतनी कि मुझे खुद में यकीन नहीं हो रहा था कि वो रसासी हवसी है जो मैं महक रहा हूँ। सो एक बहुत कॉमन चीज़ है। आप इसी वीडियो पे 1-2 मंथ वेयरिंग दो। अभी जो हाई ह्यूमिड डेज है वो धीरे धीरे अभी बीत रहे हैं। अभी अगस्त स्टार्ट हो रहा है, अगस्त मिडिल तक ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट ऑल चली जाएगी इंडियन समर्स में से। उसके बाद आप देखना आपकी फ्रेग्रेंस, आप खुद इस वीडियो पे आके कमेंट करोगे कि भाई ये चीज़ मैं खुद नोटिस कर रहा हूँ कि मेरा रसासी हवस या कोई भी फ्रेग्रेंस हो, वक्त के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड हो रहा है, वक्त के साथ साथ उसकी स्मेल भी ज़रा चेंज हो रही है एंड वक्त के साथ साथ ऑटोमेटिकली उसका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो रहा है। सो सेम सिनेरियो है रसासी हवस के साथ। इसमें एम्बर ग्रीस का इस्तेमाल किया गया है। सो कभी कभार क्या होता है ना, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स आप सडन से बॉडी पे स्प्रे करते हो ना, आपकी केमिस्ट्री, स्किन केमिस्ट्री फ्रेग्रेंस की इंग्रेडिएंट से मैच कभी भी नहीं करेगा। लेटर ऑन जब आप धीरे धीरे वेयर करते रहोगे उस फ्रेग्रेंस को, तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपका स्किन केमिस्ट्री एंड आपके फ्रेग्रेंस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैच होने लगते हैं, आपका स्किन एडजस्ट करने लगता है फ्रेग्रेंस से एंड धीरे धीरे आपकी फ्रेग्रेंस और भी ज़्यादा खिल के बहुत खूबसूरत स्मेल करने लगेगी एंड परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होने लगेगा। सो ये सबसे कॉमन फैक्टर है जो रसासी हवस के साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है एंड लेटर ऑन जब वो लोग वेयर करते रहे, एक वक्त ऐसा आया 1-2 मंथ के बाद कि वो खुद नोटिस करने लगे कि उनका रसासी हवस परफॉर्म करने लगा है। सो प्रॉब्लम किसी चीज़ में नहीं है एंड कभी कभार ऑल्फैक्टरी फटीग भी होता है। ऑल्फैक्टरी फटीग ज़रूरी नहीं है कि आपको आधे घंटे के बाद हो। मैं अपने वर्साची एरोस की बात करूं तो जब मैं वर्साची एरोस ईडीपी अपने हाथ पे अप्लाई करता हूं ना, फर्स्ट स्निफ लेता हूं, मुझे वो महकता है विद इन सेकेंड्स। मैं जब सेकेंड टाइम उसको महकता हूं ना, भाई ऐसा फेड अवे होता है, ऐसा लगता है कि हाथ पे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो ऑल्फैक्टरी फटीग कभी कभार हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स या शार्प इंग्रेडिएंट्स की वजह से मिली सेकेंड्स में भी हो जाता है। रसासी हवस में भी ऐसा कई बार होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है। उसके बाद आप अपने ड्रेस पे मारो फ्रेग्रेंस, आप कुछ भी करो, आपको महकने वाला नहीं है। एंड बैचेस की बात करूं तो जो बैच मेरे पास 2023 है, तो रिफॉर्मुलेशन बार बार नहीं होती है फ्रेग्रेंसेज में। ये नहीं कि हर मंथ फ्रेग्रेंस में रिफॉर्मुलेशन एवरी मंथ नहीं होती है। रिफॉर्मुलेशन साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में एक बार होता है। सो मेरे पास जो फ्रेग्रेंस है, मेरा फरवरी 2023 वर्जन, 2022 का जो अगस्त या जुलाई का वर्जन है, वो फ्रेग्रेंस एंड ये फ्रेग्रेंस सेम है। सो डाउट करने की जरूरत नहीं है कि हाँ सामने वाले के पास 2 मंथ पुराना वर्जन है ना आपके पास 2 मंथ के बाद का वर्जन है तो फ्रेग्रेंसेस डिफरेंट हैं। महीनों, साल दर साल तक फ्रेग्रेंसेस सेम होती हैं। रिफॉर्मुलेशन कई सालों में एक बार होता है। सो जो जूस मेरे हाथ में है, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये परफॉर्म करता है 8 से 9 घंटे बॉडी पे एंड मेरे क्लोथ्स पे अगले दिन तक महकता है। एंड अगर आपने 2023 का कोई भी बैच लिया है, सेम फ्रेग्रेंस है, सेम जूस है, कोई भी रिफॉर्मुलेशन नहीं हुआ है। सो एक ही चीज़ है, आप फ्रेग्रेंस को मोर वेयरिंग दो, आपकी स्किन केमिस्ट्री भी एडजस्ट करने लगेगी एंड आपके नोज सेंसर्स भी धीरे धीरे फ्रेग्रेंस को एडजस्ट करने लगेंगे। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मैसरेशन बहुत लोग कहते हैं करने के लिए, उससे करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये जो प्रोसेस है, जब फ्रेग्रेंस बनती है, जब फ्रेग्रेंस मैन्युफैक्चर होती है, तो फ्रेग्रेंस हाउसेज उसको किया करते हैं एंड उसके बाद जब एक बार फ्रेग्रेंस बोतल में आ जाती है, आप कितना भी फ्रेग्रेंस को मैसरेट कर लो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा भी तो कुछ मिनट्स का आएगा, उससे ज़्यादा कोई भी वो नहीं होने वाला है कि आपने मैसरेट करा है उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ गई। वो एक ही वजह से बढ़ती है, वो है कि आप धीरे धीरे वेयरिंग्स दोगे एंड ऑटोमेटिकली आपकी स्किन केमिस्ट्री मैच करने लगेगी फ्रेग्रेंस के साथ एंड वो ऑटोमेटिकली फ्रेग्रेंस खिल के आने लगेगी एंड परफॉर्मेंस उसकी और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी।
एंड बहुत सी डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेज ऐसी होती हैं जिनको ग्रो होने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे कि जितने भी पॉपुलर डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेज हैं, ज़्यादातर में सीट्रस का इस्तेमाल हुआ है, एम्ब्रॉक्सन का इस्तेमाल हुआ है, बर्गामोट का इस्तेमाल हुआ है। ये सब एक बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं एंड इनको ज़्यादा वक्त नहीं लगता आपके स्किन के साथ मैच करने में, इसलिए वो इनिशियल स्प्रेज कुछ दिनों बाद ही आपके बॉडी पे ग्रो हो जाते हैं। आपके नोज रिसेप्टर्स को वक्त नहीं लगता है उनको ट्रेस करने में, क्योंकि बहुत माइल्ड होते हैं वो नोट्स इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए या आपकी स्किन केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए। वेयर एज कुछ कुछ परफ्यूम्स ऐसी होती हैं जिनमें से रसासी हवस भी है, जिनके कुछ इंग्रेडिएंट्स ज़रा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनको टाइम लगता है आपके स्किन केमिस्ट्री के साथ इन्वॉल्व होकर ग्रो होने में, जिनमें से अपना एक रसासी हवस है। सो ये था एक शॉर्ट रिव्यू, ये था एक शॉर्ट वीडियो ऑन रसासी हवस। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एंड अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।